जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका मैथ है ना, उसके 22 सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो 22 बहुकल्पीय प्रश्न है ये हर साल आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको तैयार कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही छोटा छोटा वीडियो कर करके मैं आपको बहुत सारे बहुकल्पीय प्रश्न सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपके मैथ में बहुकल्पीय प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैथ का बहुत जल्द ही मैराथन क्लास आने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर सभी विषय का तैयारी जल्द से जल्द कराया जा रहा है और साथ में कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इन 22 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। जो पहला प्रश्न है दोस्तों उसे देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है। देखिए आपको बोला जा रहा है, यहां पर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे ना तो आप उसका आंसर कभी भी नहीं लिख पाइएगा। तो यहां पर आपको ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए दोस्तों, यहां बोला जा रहा है कि आपको 50 में संख्या दे रहा हूं, ठीक है। 50 संख्या दे रहा हूं, इन संख्या में बताना है कि आपको कितनी इन संख्या में विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या की संख्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर 50 बोले तो उसमें 25 आपका विषम संख्या होता है, 25 आपका सम संख्या होता है, ठीक है। अगर 100 बोले तो उसमें से 50 आपका सम संख्या होता है, 50 आपका विषम संख्या होता है, ठीक है। यानी कि जितना बोले उसका आधा विषम संख्या होता है और उसका आधा सम संख्या होता है। तो बता दीजिए 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 5, 15 और 20 के लसा का मसा का अनुपात है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप 5, 15, 20 का अगर आप लसा निकालेंगे ना बच्चों तो आएगा आप लोगों का 36, ठीक है। निकाल कर देख लीजिएगा। और 5, 15, 20 का जब आप मसा निकालिएगा तो आएगा आप लोगों का 3, ठीक है। तो हमें अनुपात में बोल रहा है, इसलिए 36 बटा हम लोग 3 रखेंगे। अनुपात का मतलब होता है बटे में, ठीक है। अब 3 से 36 कटेंगे तो कितने बार में कटेगा बच्चों? ये कटेगा आप लोगों का यहां पर 3, 12 बार में ये कटेगा, ठीक है। यहां पर 1 आ जाएगा, यानी कि 12:1 इसका राइट ऑप्शन होगा। चौथा इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? देखिए इसमें बताना है कौन अपरिमेय नहीं है। रूट 10 तो अपरिमेय है, रूट 35 भी अपरिमेय है, रूट 24 भी अपरिमेय है, लेकिन जो चौथा है रूट 121 ये अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? इसे आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। 11 गुणे 11 क्या होता है बच्चों? 11 गुणे 11 121 होता है। तो यहां पर जोड़ा बना रहा है तो ये रूट से निकल जाएगा 11। अब ये क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा होगा। देखिए कभी भी दो अभाज्य संख्या का, दो अभाज्य संख्या, ये p हो चाहे q, कोई भी संख्या हो, कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, जैसे मैं बता दूं कि 3 और 5, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। मैं बोलूं कि 3 और 5 का जो मसा वो कितना होगा, तो सदैव दो अभाज्य संख्या का जो मसा होता है वो आपका 1 होता है। इसका भी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, चाहे आपका दो अभाज्य संख्या हो या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो, लेकिन उनका जो बीच का मसा होता है वो हमेशा 1 होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है तो a का मान होगा। अब इसे समझने के लिए मैं कॉपी लेता हूं, वहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए, आपके पास कौन कौन से संख्या वो ध्यान दीजिए। एक a है गुणे एक 18 है, ये पहली संख्या ही दूसरी संख्या है, बराबर लसा कितना है बच्चों? 36 है, गुणे मसा कितना है बच्चों? 2 है, ठीक है। चलिए इसको a को इधर रखते हैं, 18 को हम इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा। क्यों बटे में आएगा बच्चों? क्योंकि इधर आपके गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा। अब 18 से 36 आप काट दीजिए 2 बार में, 2 से 2 में गुणा कीजिएगा, 4 आपका आ जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में 4 है क्या? है भाई। तो a का मान जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बता दीजिए 6 नंबर प्रश्न को, निम्न में से कौन सी अभाज्य है? इन संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है? अब यह भी बताना पड़ेगा क्या? देखिए वह संख्या अभाज्य होती है जो खुद से ही कटे और 1 से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। 15 है क्या अभाज्य? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 से भी कटेगा,
3 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। ये देखिए 3 संख्या से कट रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 16 भी बिल्कुल नहीं होगा, 25 भी बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 29 होगा। क्यों? क्योंकि 29 एक से ही कटेगा या तो खुद से कटेगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपका एक नंबर यानी कि 29 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, चाहे यहां पर m हो, चाहे a हो, चाहे कोई भी अक्षर हो, सम संख्या की बात करें तो हमेशा 2m होगा। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास बोले कि निम्न में से कौन सम संख्या है, या 2a यहां पर a अगर रख के बोले तो 2a हो जाएगा, m बोले तो 2m हो जाएगा। ठीक है, p बोले तो 2p हो जाएगा। जैसे कि यहां पर m बोला है इसलिए यहां पर 2m हो जाएगा। अगर यहां पर सम संख्या ना बोलकर विषम संख्या बोलता तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाता 2m+1। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए आपको यहां पर दिया गया ऑप्शन में 2q+1 और पूछा जा रहा है विषम संख्या, तो यही होगा। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया, चलिए मैं आप फिर से समझाता हूं। अगर सम संख्या पूछे, ठीक है, कोई भी यहां पर आपको कोई भी अक्षर पद देके, तो आप लोग ये मारिएगा। अगर कोई भी विषम संख्या पर आ जाता तो आपको 2m+1 मारना है। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सभी बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, अगर आपका क्लियर है तो ओके भी लिखिएगा और नहीं क्लियर है तो नो लिखिएगा। चलिए 8 प्रश्न देखिए बच्चों, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या है। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक अपरिमेय संख्या है और एक और अपरिमेय संख्या है, इनके बीच में कितनी आपको परिमेय संख्या मिल सकती है। तो देखिए ना ही वो 1 होंगी, ना ही वो 2 होंगी, ना ही वो 3 होंगी, अनंत होंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए √2a √2 है एक, क्या है? देखिए ना ही ये प्राकृतिक संख्या, तो यहां पर बात की अलग बात है। यहां पर जो √2 है ना, वो आपका यहां पर आप लोगों का अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलिए, आगे है कि यहां पर आगे है रूट नहीं, पाई है। पाई क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाई जो है वो आप लोगों का एक अपरिमेय संख्या है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर पाई बराबर होता है 22/7, तो जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का एक योगम है। तो इसका राइट ऑप्शन दूसरा होगा। सभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान से समझिए। अगर आपको मैं दो संख्या दूं और उन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालने के लिए कहूं और उन दोनों संख्या का एचसीएफ अगर एक आ जाए ना, तो वो आपका सभाज्य संख्या होता है। ठीक है, योगम मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो अगर इन दोनों जोड़ा का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एक आएगा और इसीलिए यह सभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है कि 15, 18 और 24 का लसा है। तो अगर आप 15, 18 और 24 का लसा निकालेंगे तो 360 आएगा। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, 13/1 3125। अब आप कहोगे सर कैसे? अगर आप इसको 3125 को अगर जब आप यहां पर एलसीएम निकालेंगे ना, तो 2m × 5n के बराबर में आएगा। इसलिए आपका एक परिमेय संख्या है, वो भी शांत दशमलव वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो हमारा और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना होता है। अगर कोई भी संख्या दे दे और बोले कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो आप उसका एलसीएम निकालिएगा। जब आप 156 का एलसीएम निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब 156 का आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो 2 से पहले लेके जाइएगा। 2 से जाएगा बच्चों ये 7 बार में, और यहाँ पर 2 7 14, यहाँ पर 1 16 8 बार में। ठीक है, फिर 2 से ले जाइएगा 3 बार में। ठीक है, यहाँ पर 9 बार में। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा तो 1 बार में, 3 बार में। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आपका गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, वो होगा 2² × 3 × 13। देखिए ऑप्शन में है क्या, कहीं है दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यदि a बराबर 2² × 3 के पावर 3 × 5 के पावर 4 और b के बराबर 2 के क्यूब × 3 का स्क्वायर × 5 का 1 है, तो इसका मान क्या होगा। यानी यहाँ पर मान नहीं, यहाँ पर एचसीएफ पूछेगा कि एचसीएफ का होगा। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 180 होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ से 2 2 है, यहाँ से 2 2, यानी कि 2 × 2 × यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आपको 3 2 मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब जब इनको आप गुणा कीजिएगा तो आपका 180 आ जाएगा। इसका
इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विकलित विभाजन परिमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्व q संख्या और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r, जबकि r निम्न को संतुष्ट करेगा या संतुष्ट करेगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे आपको एक होमवर्क देता हूं मैं। ठीक है, 17वां प्रश्न है कि दिया है 252 ACF 252 594 का 18 ज्ञात कीजिए एलसीएम। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझा देता हूं, आप लोग इसका करके मुझे आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। आपके पास दो संख्या है 252 594, इन दोनों का एसीएफ आपका है 18। अब इन दोनों का आप लोग एलसीएम निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरा सा बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। 18वें प्रश्न देखिए, यदि रैखिक समीकरण का घात 1 है तो द्विघात समीकरण का घात होगा 2 होगा। रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, द्विघात का घात 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, यदि 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान होगा। अब इसे समझने वाली बात है मेरे प्यारे छात्रों, इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है क्या बच्चों, ये कह रहा है समांतर है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये नहीं है बराबर आपका c1 बटा c2 के। ठीक है, इस सूत्र पर आप लोग रख लीजिएगा। आप लोग का जो आंसर आएगा बच्चों वो 15 बटा 4 आएगा। अब इस पर आप लोग मान कैसे रखिएगा, ध्यान दीजिए, a1 की जगह पर आप लोग 3 रखिएगा, 3 बटे, और यहां पर a2 का मान आप लोग 2 रखिएगा, बराबर कर दीजिएगा। b1 की जगह पर आप लोग यहां पर यहां पर देखिए, यहां पर a2 का जो मान होगा ना वो 2 होगा। ठीक है, यहां पर 2 रखे हैं। ठीक है, और a1 का मान यहां पर 3 ठीक रखे हैं। b1 का मान यहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर b2 का मान यहां पर 5 हो जाएगा, बराबर c1 का मान यहां पर 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। इधर प्लस में 1 है, यहां पर c2 का प्लस में 1 हो जाएगा। प्लस में 1 नहीं रखते हैं, इसलिए 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को हटा देना है, इससे इसमें गुणा करना है, इसमें गुणा करना है। ठीक है, यहां पर 2k होगा क्योंकि यहां पर 2k है। ठीक है, b का मान, तो आप इसमें गुणा कीजिएगा, इसमें गुणा कीजिएगा। कर दूं या कर दोगे, कर लेना, चाहे मैं कर दूं, क्या कर ही देता हूं। देखो, अगर 2k में गुणा करोगे ना, 2k चाहे आप कर लेना, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसको यहां से गुणा करना है, इसको यहां से गुणा करना, उसके बाद समीकरण कर देना, आपका आंसर 15 बटा 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो देखिए आगे कुछ है ना, अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है तो संगत कहलाता है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है इसका। ठीक है, चलो आगे देखो, समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 एवं x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा। देखिए x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई इक्वल टू बराबर 2। ठीक है, अगर इसको आप घटाओगे, यहां पर अगर आप घटाओगे नहीं, यहां पर अगर आप जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी मन वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यहां पर 2x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, x का मान इधर आ जाएगा, 4/2 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान यहां पर 2 आ जाएगा। अब यहां पर किसी भी समीकरण में आप इसका मान रख दो, तो मान जाओ कि मैं इस यहां पर मान इसमें रख रहा हूं, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, y बराबर आ जाएगा आपका 0, x के बराबर आ जाएगा आपका। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो कैमरा वो कट गया था अभी थोड़ा देर के लिए। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि x का मान आ जाएगा 2, y का मान आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन में है ना, x का मान 2, y का मान 0, इसका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 5 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग बोले तो माइनस, यहाँ पर मूलों का योग बोले तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी का मान क्या है, -3 है, तो -3 बटे में ए का मान क्या है, 5 है। ठीक है, चलिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/5 आ जाएगा इसका मूलों का योग। अब देखिए ऑप्शन में इसका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे 22 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज हमने इस वीडियो में कर लिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ऐसे वीडियो कर करके मैं आपको बहुत सारे वैकल्पिक करा दूंगा। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।